गांव की स्थिति बहुत खराब थी, जैसे कि यहाँ के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। लेकिन जब जरूरतें पूरी नहीं होती, तो ईमान की प्यास और भी गहरी हो जाती है। हजरत साहिब, जो 80 वर्ष के आशीर्वादित उम्र में थे, अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उनका जीवन लोगों को दीन का ज्ञान देकर और उनके दिलों में विश्वास जगाने के प्रयास से भरा हुआ था। उनकी हर बात से बड़ा ही प्रेरणा मिलती थी। हजरत साहिब का जीवन सच में समर्पित था। वे हर क्षण अल्लाह की इबादत में लीन रहते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को नेक राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, जैसे एक प्यारे बुजुर्ग दादा अपने पोते पोतियों को जीवन की राह दिखाते हैं। एक रात हजरत साहब ने एक ख्वाब देखा। यह ख्वाब उनके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है और वह अपने सफर की तैयारी में लग जाते हैं। किसी भी महान नेता की तरह हजरत साहब भी अपने रास्ते की पहचान करते हैं। गांव के लोग हजरत साहब के साहस और ईमान को देखकर उन्हें दुआ देते हैं। यह सब दर्शाता है कि उनके साथ न केवल एक व्यक्ति बल्कि संपूर्ण समुदाय है। जब एक दिल से दूसरे दिल मिलते हैं तो अद्भुत ताकत पैदा होती है। सहरा में चलते चलते हजरत साहब को एक रईस शख्स मिलता है। यह शख्स खुद भी अपने रास्ते से भटक गया था और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, वे अपने संघर्षों में समानता पाते हैं। जैसे ही हजरत साहब को धन्यवाद देने वाला यह व्यक्ति अपनी परेशानियों का जिक्र करता है, यह दिखाता है कि दूसरों की मदद से कैसे उम्मीद जगाई जा सकती है। एक दूसरे के साथ बांटने की क्रिया में वे अपने बोझ को हल्का करने का साहस पाते हैं। हजरत साहब ने अपने विश्वास के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी। उनका यकीन और दुआ ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। जैसे रोशनी में एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को दूर कर सकता है। एक गरीब औरत ने अपने गांव की कठिनाइयों का वर्णन किया। यह दर्शाता है कि समाज में अन्याय और संघर्ष के बावजूद मदद की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के मन में एक संवेदनशीलता जाग उठी। पानी की कमी के कारण मुस्लिम समुदाय गंभीर संकट का सामना कर रहा था। बच्चों और जानवरों की प्यास से मृत्यु की घटनाएं बढ़ रही थीं और हर कोई इस दर्दनाक स्थिति के समाधान की तलाश कर रहा था। जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो जान का खतरा होता है। यह देखकर समुदाय के लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं, जबकि समस्याएं और बढ़ती जा रही है, मानो एक तूफान खुद को तैयार कर रहा हो। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया। उसने समुदाय को पानी देने की शर्तों का विरोध किया और इसके लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार था। यह उसकी हिम्मत का प्रमाण था। बुजुर्ग की ईमानदारी और विश्वास ने उसे सजा से नहीं डिगाया। वह अपने रब के नाम का सहारा लेकर हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसकी यह विश्वास की कहानी हर दिल को छू जाती है। अत्याचारी लोग बुजुर्ग की बातों को सुनकर और गुस्सा होते हैं। वे उसे डराने की कोशिश करते हैं और उसे कैद करने की योजना बनाते हैं ताकि वह चुप रहे। लेकिन जब दिल में सच्चाई हो, तो डर बेकार है। बुजुर्ग महिला अपने अनुभव से जानती है कि ये लोग कभी भी चैन से नहीं रहने देंगे। उसने बुजुर्ग को सलाह दी कि वह यहाँ से चले जाए। लेकिन बुजुर्ग ने समझाया कि डर से भागना कभी हल नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्ति की दुआ ने समुदाय के लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई, जो पहले मायूस थे। उनकी प्रेरणादायक बातें लोगों को अल्लाह पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है, जैसे एक नया सूरज उगने वाला हो। गांव में पानी की किल्लत के कारण लोगों के दिलों में डर और आंतरिक संघर्ष बढ़ गया था। यह स्थिति उनके ईमान की कमजोरी की ओर इशारा करती है, जो अल्लाह की मदद की उम्मीद में थी। इस समय यहूदियों की स्थिति नाजुक हो गई, जब उनके कुएं का पानी कड़वा हो गया। यह बदलाव उनके द्वारा किए गए जुल्मों का परिणाम माना गया। उनकी मुश्किलें बताते हैं कि सच्चाई का सामना करना कितना आवश्यक है। लेकिन अल्लाह की मदद से सूखा कुआं अचानक दूध से भर गया। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चे यकीन से सब कुछ संभव है। जिस तरह से प्रकृति अपने लिए रास्ता बनाती है, उसी प्रकार ईमान भी रास्ते दिखाता है। बुजुर्ग ने अपने ईमान का उदाहरण पेश किया, जिससे लोगों ने समझा कि असली समस्या पानी नहीं, बल्कि उनके दिलों की सच्चाई थी। उनका अदम्य साहस हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। हालांकि गांव के लोग पहले एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अल्लाह की कृपा से उनके दिलों में मोहब्बत और भाईचारा आ गया। जब दिलों में प्यार होता है, तो हर मुश्किल को आसान बना दिया जा सकता है।